बापूजी ने बीड़ी की बुरी आदत छुड़ा दी। बापूजी एक बार लाडोल गांव में आए तो मेरे पिताजी को जंगल घूमने साथ में ले गए। मेरे पिताजी बीड़ी पीते थे तो बापूजी ने पूछा, काका बीड़ी पीते हो? पिताजी ने कहा, हाँ बापूजी, अब बंद कर दो। जी बापूजी, अब नहीं पीऊँगा। बीड़ी बंद करने के कुछ दिनों बाद ठंड का समय था। खेत में जाते समय पिताजी 2 बीड़ी साथ में लेकर गए, परंतु उनके मन में खटक थी कि बापूजी ने मना किया है, फिर भी मैं बीड़ी पी रहा हूँ। पीने के लिए जैसे ही मुंह पर बीड़ी रखी तो बापूजी के वचन गूंजने लगे। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने वह बीड़ी फेंक दी, साथ ही दूसरी भी फेंक दी। मन में विचार करने लगे कि आज तो मैं पुनः बीड़ी की लत में फंसने जा रहा था, परंतु बापूजी की प्रेरणा से बच गया। वे बापूजी के प्रति आहोभाव से भर गए और आंखों में आंसू भरकर बापूजी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे, बापूजी, मेरी बीड़ी छुड़ाने के लिए आपको कितना ख्याल रखना पड़ा और मैं कितना मूर्ख हूँ कि आज्ञा पालन करने में इतना ढीला हो गया। फिर कभी भी उन्होंने बीड़ी नहीं पी और उसके बाद उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी रही। आनंदित आह्लादित करती मधुमेह लीला। हम पहली बार बापूजी के दर्शन करने आश्रम आए थे तो बापूजी ने कहा था कि हम तुम्हारे गांव आएंगे। बापूजी ने हमारे लाडोल गांव में पहला सत्संग 1 दिन का दिया था। दूसरी बार शिविर था तो पूज्य श्री ने आसपास के कई घरों में अपने श्री चरण घुमाए। मेरे घर में पधारे तो पानी की मटकी उठाकर पानी छिड़कने लगे। बाद में मैंने लोटे में पानी दिया तो बापूजी ने अपने कर कमलों से पानी छिड़का, सबको प्रसाद दिया और अपने श्री चरणों से मेरे घर को पावन किया। फिर घर के बाहर एक स्कूटर खड़ा था तो बापूजी उस पर बैठ गए और जैसे कृष्ण भगवान गली गली में घूमते थे वैसे 2 मोहल्लों में स्कूटर लेकर घूमने लगे। रास्ते में स्कूटर कहीं भी खड़ा कर देते और किसी के भी घर में बिना बुलाए पहुंच जाते। कोई बुलाए तो उनके घर नहीं जाते, उनको प्रसाद देके दूसरे के घर चले जाते और उन्हें भी प्रसाद देते। बापूजी की इस लीला ने सारे मोहल्ले के लोगों को आनंदित व आह्लादित कर दिया। हरिओम।